और चलिए, अब शुरुआत करेंगे संडे स्पेशल। हाँ। सबसे पहले एक मैजिक लाइन का अर्थ है कि ये वो लाइन है, कृपया करके नोट भी कर लीजिए और मेरे को भेज भी दीजिएगा, वाचा में भी आएगा ये। ओके। कोई भी चीज़ से हम अगर अपना लाभ हटा लें, हम अगर अपना भौतिक लाभ हटा लें, कोई भी चीज़ से अगर हम अपना भौतिक लाभ हटा लें, तो वो शुद्ध होता है। भगवान की सेवा शुद्ध से की जानी चाहिए। अभी जैसे कीर्तन में अ, जो तड़क-भड़क है, बैंगिंग-क्लैंगिंग है, उसको हटा दीजिए। तो वो शुद्ध हो गया और शुद्ध से ही भगवान की सेवा की जाती है। नहीं तो मेरे को एक बार के लिए हँसी लगा। आश्लेषा माता जी, एक इसमें थोड़ा-सा लर्निंग भी है ना? ये जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट कोई आ जाए ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट आ जाए, तो कृपया करके ना उसको सीरियल नंबर 2, 3, 4 पे लिखा कीजिए। जैसे आज का समरी में सबसे पहला पॉइंट में ट्यूनबाजी। अच्छा, अच्छा लिखा गलत नहीं, ठीक है। परंतु कुछ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ जाए ना, क्योंकि क्या होता है आप समझिए, देखिए क्या है, जो लोग क्लास में आते हैं वो तो सुन लेते हैं, ठीक है। तो कोई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट आ जाए तो 3, 4, 5 के बाद लिख दीजिए, हैं? ताकि थोड़ा पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर हाँ, अब थोड़ा दवाई मिला है तो लोग सह लेगा, है ना? शुरू-शुरू में ही पढ़ते के साथ ट्यूनबाजी ये क्या लिखा हुआ है? एक्चुअली में वो इसीलिए लिखा गया है, क्योंकि आप भूलना भी चाहिएगा तो नहीं भूल पाइएगा। अगर आप भूलना चाहिएगा तो आप भूल नहीं पाइएगा। हम बोले कि सुंदर ट्यून में तो समझ में नहीं आता है ना। अब ट्यून बाजी, अब भूल के बताओ, अब भूल के बताओ, अब याद रहेगा, है ना? ये तो सबके पीछे कुछ कारण रहता है। क्लास में ही बोल रहे थे, कुछ रीज़न है ऐसे बात करना। चलिए अब आए संडे स्पेशल पे। क्या स्पेशल करना चाहिए बताइए? हैं? पहले तो कुछ लोग ही कम जुड़ते हैं, पता नहीं मतलब बड़ा बड़ा विचित्र है, हैं? इससे इससे बुरा समस्या, इससे बुरी स्थिति नहीं हो सकती है कि हुँ, ओके, शायद व्हाट्सएप पे आई डोंट नो। मैं देखता हूँ। अ, 2 मिनट रुकिए, मैं व्हाट्सएप चेक करता हूँ, स्क्रीन शेयरिंग तो स्टॉप करनी पड़ेगी ना। व्हाट्सएप चैट तो आप लोगों को नहीं दिखाएँगे, है ना? वो ठीक भी नहीं है। ओके। माताजी माफ़ी मत माँगा कीजिए, ठीक है? हुँ, ओके। हुँ, यस। अ राघव प्रभु जी, इनिशिएशन पे शिला प्रभुपाद ने अगर कुछ बोला है, इनिशिएशन पे लेटर्स में, तो वो लेटर निकालिए और ट्रांसलेट कीजिए और फिर हम लोगों को शेयर कीजिएगा। हम लोग उसको पढ़ने का कोशिश करते हैं। तो ठीक है, इनिशिएशन पे, है ना? ठीक है। कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा करने का, पढ़ेंगे। एक के बाद एक भेजिएगा। मेरे को व्हाट्सएप पे ही भेज दीजिएगा, मैं कॉपी पेस्ट कर लूँगा यहाँ पे, ठीक है? तो ये है। ओके, लेट मी डू दिस, फिर थोड़ा-सा आसान हो जाएगा। ओके। हुँ। ओके। अ, ठीक है, अब एक काम करते हैं, यहाँ पे शेयर करते जाते हैं और ठीक है, तो अ, इस एक एक चीज़ देखिए क्या है। हुँ, हुँ, मुझे बहुत कम लोगों पे संशय है कि वो सोचते हों, मतलब उनकी सोच पे संशय है। वो सोचते हों कि यहाँ पे कुछ ऐसी बात होती है जो कि झूठ हो या सच ना हो या बदलाव ना आता हो या लोगों ने बदलाव नहीं अनुभव किया हो। शायद ऐसा कोई नहीं होगा, बिरला कोई हो सकता है ना? नहीं तो सब कोई को ये बात तो पता ही है, जो बात बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, झूठ तो बोल नहीं रहे हैं। गलत तो बोल नहीं रहे हैं, है ना? हाँ, किसी का अहित तो कर नहीं रहे हैं।
ना? ये बात तो पक्का है, सभी को मालूम है। तो फिर एक प्रश्न उठता है कि फिर लोगों में फिर लोग जुड़ते क्यों नहीं हैं? देखिए आंसर बस बड़ा सरल सा है। एक तो स्वीकार्यता होती है और दूसरा उत्साह होता है ना? एक तो स्वीकार करेंगे, है ना? शुद्धता आता है, ठीक है, और फिर उत्साह होता है, ठीक है। अब बहुत लोग होते हैं, सब कुछ स्वीकारते हैं। हाँ, सही बात है, कृष्ण ही भगवान है। हाँ, सही बात है, सुल्ला माला जपना है। हाँ, सही बात है, ये भी करना है। हाँ, सही बात है, वो भी करना है। हाँ, ये भी सही बात है, वो भी सही बात है, परंतु करते नहीं हैं, उत्साह नहीं। तो अगर कोई क्लास नहीं जॉइन कर रहा है, तो उत्साह नहीं है, ठीक है। अगर किसी को संशय है, तो अलग बात है। किसी को बदलाव अनुभव नहीं हो रहा है, तो अलग बात है। ये उत्साह की कमी बड़ा बहुत ही खराब है। तो ये बड़ा दर्दनाक भी है। अब क्या करें? हम इसके लिए कुछ कर सकें तो बिल्कुल बताइए, हम करने के लिए वो भी करने के लिए तैयार हैं। परंतु बड़ा आश्चर्यजनक है, इतना कुछ होने के बाद भी लोग मतलब सच बता रहा हूँ, आपने पूरे जीवन में जितना आप जानते हैं, किसी एक व्यक्ति को ऐसा नहीं देखा होगा, किसी एक व्यक्ति के बारे में ऐसा सुना नहीं होगा, जो कि जो कोई बात ना करना चाहता हो या आगे से कोई इनिशिएटिव ना लिया हो। वो स्वयं जाए और 5 दिन में उसकी ऐसी स्थिति हो जाए कि वो भगवत धाम चला। अपने पूरे जीवन में कभी सुना भी नहीं होगा। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, ठीक है? तो ये देखिए मैं नहीं किया हूँ। कोई बोल दे मैं किया हूँ, मैंने नहीं किया कुछ भी, ठीक है? ये सब शिला प्रभुपाद करा रहे हैं। ठीक है, पर स्वीकारिए तो बस खत्म कीजिए। हमको दिक्कत इससे नहीं है कि अ, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। हमको दिक्कत इस बात से है कि लोग स्वीकारता नहीं है ना? उत्साह नहीं रखते। उत्साह की कमी में भक्ति नहीं होगी, शुद्ध भक्ति नहीं होगी। और फिर आप कर भी लीजिए, मान भी लिया कर लिया, भगवान उतना प्रसन्न नहीं होंगे आपसे, क्योंकि आप भगवान के लिए सेवा नहीं कर रहे हो ना। उत्साह नहीं है तो सेवा कहाँ से करोगे? और सेवा नहीं करोगे तो भगवान कैसे प्रसन्न होंगे? हैं? भगवान के लिए कुछ कार्य तो करना पड़ेगा। वही है उत्साह की कमी है। ठीक है, चलो। ओके, सो चलिए आज तक हमने शिला प्रभुपाद को छोड़ कर के किसी की बातें नहीं सुनी। परंतु आज एक रामेश्वर प्रभु हैं, उनकी बातें सुनते हैं, है ना? इम्पोर्टेंट है, कोई कारण है सुन रहे हैं, ठीक है? अभी 5-10 मिनट में पता चल जाएगा। आज के 2 मिनट में पता चल जाएगा। रमेश्वर प्रभु की बात क्यों सुन रहे हैं? ये रमेश्वर प्रभु एक लेटर लिख रहे हैं, रमेश्वर दास, है ना? हाँ, अब देखिए इस पे एक संदर्भ आप लोगों को क्लियर कर दें। मैंने बहुत ज़्यादा कोई रिसर्च-विसर्च इस पे किया नहीं है, परंतु मोटा-मोटी जान लीजिए। ज़्यादा कुछ जानने का हृदय भी नहीं है, परंतु जब पढ़ते हैं ना, ये सारी बातें पढ़ते हैं, तो इम्पोर्टेंट बात है, जब तक ये नहीं समझ में आएगा आगे की बात समझिएगा तो नहीं समझ में आएगा। तो चलिए इसके लिए एक काम करते हैं, पहले आपको रेफ़रेंस शेयर कर देते हैं, है ना? ठीक है, ठीक है। हाँ। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। गलतियाँ होती है और मैंने माताजी को कोई टाइम नहीं दिया था, ठीक है? एकदम अभी क्लास बस स्टार्ट होने से ठीक पहले मैंने माताजी को बोला था कि आप ट्रांसलेट करके दो मेरे को, ठीक है? तो उन्होंने ट्रांसलेट करके दिया, आई एम थैंकफुल, कोई दिक्कत नहीं है और गलतियाँ हो तो होने दो, है ना? ठीक है, ओके। रेफ़रेंस कहाँ गया? हुँ, हाँ, ओके। जस्ट अ मिनट। Mm, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare
हरे हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे हुँ, तो चलिए इस लेटर पे आते हैं। ये लेटर है रमेश्वर दास या रमेश्वर प्रभु ने लिखा है, क्यों लिखा है, समझेंगे। कौन है, वो भी समझेंगे, सब कुछ लिखा हुआ है। रेफ़रेंस मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये रहा रेफ़रेंस, है ना? और रमेश्वर प्रभु ने इस पे बात भी किया हुआ है। तो ये ऑथेंटिक है कि रमेश्वर प्रभु ऐसा बोल रहे हैं। अब रमेश्वर प्रभु झूठ बोल रहे हैं। हुँ, ऐसा भी हो सकता है ना, कोई कुछ बोल रहा है, तो हो सकता है झूठ बोल रहा है, प्रोपेगेंडा, कोई झूठा बात। हुँ, इसके होने की संभावना ऑलमोस्ट निल है, ऑलमोस्ट निल। प्लीज़ समझिए, रमेश्वर प्रभु एक रिस्पॉन्सिबल पोज़ीशन पे थे, ठीक है? कौन-सा रिस्पॉन्सिबल पोज़ीशन अभी पता चलेगा। अब जब वो रिस्पॉन्सिबल पोज़ीशन पे थे, अब वहाँ से निकल कर के कोई एक बात बोलना और उस बात पे खड़े रहना, डज़ नॉट साउंड लॉजिकल। मतलब ये स्वीकार्यता के सीमा से परे है। ऐसा कोई करेगा नहीं, ठीक है? वो अपना पद ही क्यों छोड़ेगा? बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोज़ीशन पे थे, पद ही क्यों छोड़ेंगे? कौन-सा पद था, क्या था, क्यों था, सब जानेंगे। चलिए, तो समझते हैं, धीरे-धीरे रीड करते हैं। पहले आप एक बात जान लें, देखिए 2 अलग-अलग ऑर्गनाइज़ेशन हैं। एक है बीबीटी और दूसरा है बीबीटीआई, ठीक है? यहाँ पे क्या है? लीडर्स ऑफ टुडेज़ बीबीटीआई, बीबीटी इंटरनेशनल। बीबीटी इंटरनेशनल की स्थापना कुछ 1982 में हुई थी। 82-92 कुछ ऐसा है ना? शिला प्रभुपाद के जाने के बहुत साल बाद, बीबीटीआई, ठीक है? जो एडिट वाला काम सब है, सब कुछ बीबीटीआई में डाल दिया गया। नए-नए लोगों का बुक छापना है, सब बीबीटीआई को डाल दिया गया, ठीक है? तो हुँ, ये स्थिति है। अब जो काम बीबीटी को अलाउड नहीं है, शिला प्रभुपाद ने अलाउ भी नहीं किया कि आप नहीं कर सकते हो। संशोधन में कर ही नहीं सकते हो। तो एक और ऑर्गनाइज़ेशन बन गया कौन-सा? बीबीटीआई इंटरनेशनल, ठीक है? तो अब चलिए समझते हैं, रमेश्वर प्रभु कुछ लेटर लिख रहे हैं। रमेश्वर प्रभु से ही ये लेटर फॉरवर्डेड है। ये वेबसाइट भी ऑथेंटिक ही जान सकते हैं कृष्णा.org, इसमें मैं मेरे को तो आज तक कुछ भी गलत नहीं मिला, ठीक है? अगेन वेबसाइट की भी ऑथेंटिसिटी अ, डिस्प्यूटेबल नहीं है। चलिए, पहले एक इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, उसके बाद लेटर है। अश्लीषा माता जी धीरे-धीरे पढ़ें। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, अश्लेषा माता जी, अनम्यूट की फिर म्यूट कर ली, कोई इश्यू है? नहीं, ऑडिबल नहीं है माता जी। कुछ कुछ इश्यू है, कोई बात नहीं। अ, नहीं आपकी कोई आवाज़ अभी तक नहीं है। किसी को नहीं आई है ना? नहीं ना? हरे कृष्णा, नहीं आई है? ओके। हाँ, ऋचा माता जी आप स्टार्ट करें, धीरे-धीरे पढ़ें, है ना? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। रामेश्वर प्रभु वह भक्त थे जिन्होंने श्रील प्रभुपाद की भौतिक उपस्थिति में भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट का नेतृत्व किया था। वह उत्तरी अमेरिकी बीबीटी के प्रबंधक थे और श्रील प्रभुपाद की सभी पुस्तक प्रकाशन गतिविधियों की देखरेख और निर्देशन करते थे। किसी भी अन्य भक्त की तुलना में रामेश्वर को अपनी इच्छाओं हरे और कृष्ण। माता जी एक रिक्वेस्ट है, जितना मेरे को समझ में आ रहा है नाम रमेश्वर है ना? रामेश्वर नहीं है। एक्चुअली में राम तो स्वयं ही ईश्वर है, रमेश्वर। जी प्रभु जी।
किसी भी अन्य भक्त की तुलना में रमेश्वर को अपनी इच्छाओं और अपनी पुस्तकों को छापने की योजना पर प्रभुपाद से कहीं अधिक प्रत्यक्ष निर्देश प्राप्त हुए। कृपया श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों को हमेशा के लिए बदलते रहने की इस्कॉन की वर्तमान योजनाओं के जवाब में उनका हालिया पत्र पढ़ें। फॉरवर्ड किया गया संदेश शुरू। प्रेषक रमेश्वर दास। दिनांक 19 जुलाई 2021 दोपहर 12:34। प्रति आज के नेता बीबीटीआई। विषय बीबीटीईआरपी संपादन सिद्धांत 19 जुलाई 2021। प्रिय आदरणीय महाराजाओं और आदरणीय वैष्णवी और वैष्णव, हरे कृष्णा। कृपया मेरा विनम्र प्रणाम स्वीकार करें। श्रील प्रभुपाद की जय हो। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी सुरक्षित, स्वस्थ और आनंद पूर्वक अपनी सेवा में लगे रहें। प्रस्तावित और आपके द्वारा किए गए कार्य के लिए धन्यवाद। मुझे खेद है कि मुझे साक्षात्कार का अवसर नहीं मिला। मैं 1975 में श्रील प्रभुपाद के अनुवादों और टिप्पणियों के पहले संस्करणों को प्रकाशित करने के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार बीबीटी ट्रस्टी था, जिसमें श्री चैतन्य चरितामृत, श्रीमद् भागवतम 5वें से 10वें सर्ग और अन्य कार्य जैसे भगवान कपिला की शिक्षाएं, रानी कुंती की शिक्षाएं शामिल थी आदि। उससे पहले मैं मूल बीबीटी सचिव था, जब श्रील प्रभुपाद ने 1972 में बीबीटी ट्रस्ट का गठन किया था और 1973 से 1974 के अंत तक बीबीटी प्रबंधक। इस प्रकार मुझे उनकी दिव्य कृपा की पुस्तकों के संपादन और प्रकाशन के बारे में कई निर्देश मिले, दोनों पत्रों में, कई व्यक्तिगत बैठकों में, और विशेष रूप से जब मैंने 1977 में श्रील प्रभुपाद के साथ उनके निजी सचिव के रूप में यात्रा की। मुझे प्राप्त मुझे प्राप्त सभी विविध निर्देशों में से जो सबसे अधिक उल्लेखनीय है, वह है जब श्रील प्रभुपाद ने मुझसे कहा, मेरी सबसे बड़ी चिंता यह है कि भविष्य में, यानी उनके न रहने के बाद, वे मेरी पुस्तकों में बदलाव करेंगे। यह संपूर्ण कृष्ण चेतना आंदोलन को बर्बाद कर देगा। यह सीधे मेरी डायरी से है। सभी परिवर्तनों में से श्रील प्रभुपाद ने मुझे अपनी सबसे बड़ी चिंता के रूप में व्यक्त किया, जिसे मैं राजनीतिक रूप से सही परिवर्तन कहता हूँ, जो संपादकों और ट्रस्टियों द्वारा आज से 50 या 100 साल पहले या उससे भी बाद में किए गए थे, जब समाज के सामाजिक निर्देश ट्रस्टियों और संपादकों को सोचने पर मजबूर करते हैं। समय के अनुरूप अपने शब्दों को जोड़ने या हटाने या स्पष्ट करने का प्रयास करने की आवश्यकता है। कई बार श्रील प्रभुपाद ने कहा कि वह प्रत्येक शब्द को कितनी सावधानी से चुनते हैं ताकि उनकी किताबें कालातीत रहें और इस कलयुग के भीतर 10,000 साल के स्वर्ण युग के लिए मानवता के लिए कानून की किताबें मानी जाएं। आपके द्वारा सूचीबद्ध सिद्धांतों के नाम पर आपके पेपर को गलत तरीके से पढ़ा जा सकता है, ताकि भविष्य में संपादन का रास्ता खुला रह सके। आपका पेपर एक मुख्य चूक के संबंध में अधूरा है। प्रभुपाद की पुस्तकों को भविष्य के संपादन से हमेशा के लिए सील करना। मुझे विश्वास है कि हमारी पीढ़ी के इस दुनिया से जाने से पहले संपादन विभाग को स्थायी रूप से बंद कर दिया जाना चाहिए और जीबीसी संकल्प द्वारा
सभी बीबीटी ट्रस्टियों द्वारा समर्थित। यह हल किया जाना चाहिए कि श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों को किसी भी आगे के बदलाव या संपादन से सील कर दिया जाए और किसी को भी हरे कृष्णा, यहाँ पे बार-बार आ रहा है सील कर दिया जाए, वो ट्रांसलेशन में ऐसा किया गया है सील कर दिया जाए। उसका अर्थ है कि आगे कोई बदलाव ना किया जाए, है ना? मैं यहाँ पे दिखा दूँ फ्रॉम फर्दर एनी एडिट्स, है ना? मेकिंग फ्यूचर चेंजेस इज़ एक्सपेल्ड। हुँ, ठीक है? आगे कोई चेंज नहीं करेंगे, ठीक है? ओके। चलिए पहले अभी तक जो बात हुई है उस पे बात कर लेते हैं, है ना? माताजी यहाँ से फिर से ये मुझे विश्वास है यहाँ से फिर से एक बार पढ़ लेंगे, ठीक है? अ, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। देखिए रामेश्वर रामेश्वर प्रभु कौन है? रामेश्वर प्रभु वो हैं जो हमेशा से बीबीटी में बहुत स्ट्रॉन्ग पोज़ीशन पे रहे, ठीक है? बहुत स्ट्रॉन्ग पोज़ीशन पे। जब शिला प्रभुपाद थे, बहुत स्ट्रॉन्ग पोज़ीशन पे। परंतु अभी एक साक्षात्कार के लिए, है ना? अभी एक इंटरव्यू के लिए भी मौका नहीं दिया गया। मतलब दरवाजे बंद हैं। तुम हो कौन? अब हम गद्दी पे बैठे हैं, तुम हटो। कैन आई टॉक टू यू? नहीं। क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? रामेश्वर प्रभु यही कर रहे हैं ना, पूछ रहे हैं मैं आ सकता हूँ? नहीं, नहीं आ सकते। अब जब कोई इतना स्ट्रॉन्ग पोज़ीशन पे होगा डेफिनिटली शिला प्रभुपाद ने बातें तो बताई ही होंगी। और ये कोई ऐसी बात नहीं है जो छुपी हुई है। शिला प्रभुपाद ने कई बार ये बातें बोली हुई है कि मेरे ब बुक में बदलाव मत करना। ठीक है, कोई भी इनफैक्ट शायद ये पर्सनल कम्युनिकेशन से और पर्सनल कम्युनिकेशन को हम लोग कभी वेरीफाई नहीं कर सकते। तो पर्सनल कम्युनिकेशन को 100% प्रूफ मान ले ये सही नहीं है। परंतु एक जगह पर्सनल कम्युनिकेशन में शिला प्रभुपाद ने बोला है एक डॉट और एक कॉमा भी चेंज मत करना। कुछ मत चेंज करना। शिला प्रभुपाद ने इतने सारे फोटोग्राफ्स, पिक्चर्स बनाए थे, बनवाए थे, पिक्चर्स। एक भी पिक्चर को चेंज करने नहीं बोला। परंतु मालूम है भगवद गीता का कवर ही चेंज कर दिया। कवर भी बदल गया। वो भगवद गीता नहीं है, ठीक है। कवर भी बदल दिया, अंदर का माल भी बदल दिया, सब बदल दिया, ठीक है। तो ये बता रहे हैं कि मैंने क्या-क्या किया, है ना? क्या-क्या मैंने कार्य किया। श्रील प्रभुपाद ने मेरे को क्या-क्या काम दिया, ठीक है। इतना काम देने के बाद मेरे को एक इंटरव्यू के लिए मेरे को इंटरव्यू में क्या करना था, इंटरव्यू में वो बस बोलते कि श्रील प्रभुपाद ने ये बात बोली है, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हो? अब देखिए प्रॉब्लम यही है ना, कोई सच्चा आदमी रहे, तो क्यों सुने हम उसका? क्यों सुने सच्चे आदमी का? फिर हमको उसकी बात भी तो माननी पड़ेगी ना। हमको नहीं मानना सच्चा का, हमको झूठ का प्रचार करना है, हमको माया का प्रचार करना है, हमको झूठ बोलना है, हमको बुक को एडिट करना है, उसमें गंदगी डाल देनी है, हमको गुरु का गुरु बनना है, हमको बनना है। रमेश्वर प्रभु इस प्रकार से कर रहे थे, बाकी बाकियों को दिक्कत तो होगी ही होगी, है ना? जब आप शुद्धता से चलिएगा तो कितना दिक्कत होगा। हुँ, ये बहुत गलत बात है, हैं? अभी एक माताजी आई थी वृंदावन, है ना? तो एक बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए किन्हीं को दे दिया गया था। तो पहले मेरे को कोई और बुक दे रहा था। मैंने बुक को पकड़ करके मैंने बोला मैं नहीं लूँगा। हाथ में बस मतलब मैं बस हाथ जोड़ रहा था, ठीक है? कुछ तो ऐसा उन्होंने हाथ के बीच में डाल दिया, ये यहाँ पे अंदर में डाल दिया, आप रख लो। तो एक बार ऑलमोस्ट गिर ही गया था। मैंने मैंने पकड़ा ही नहीं था। अंदर कैसे खोस दिया। फिर कोई और माँग रहा था, मैंने बोला ये पकड़िए, रखिए, आई वुड नॉट बी टेकिंग। फिर एक और जगह किन्हीं और कोई और बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, मैंने उनसे भी नहीं लिया और मैं नहीं लूँगा। कोई फ्री में दे या कुछ भी दे, फ्री में ज़हर दीजिएगा तो ले लीजिएगा। लीजिएगा ज़हर, हैं? कोई ज़हर बाँट रहा है, फ्री में बाँट रहा है, चाहिए?
हम क्यों लें? आप श्रील प्रभुपाद की बुक दो ना। वो तो बोलने का हिम्मत ही नहीं है किसी को। एनीवेज़ तो श्रील प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं? श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं, मेरी सबसे बड़ी चिंता ये है, इनफैक्ट इंग्लिश में पढ़ेंगे। मेरी सबसे बड़ी चिंता ये है कि भविष्य में मतलब उनके नहीं रहने पे वे मेरे पुस्तकों में बदलाव करेंगे, यह संपूर्ण कृष्ण चेतना आंदोलन को बर्बाद कर देगा, ठीक है? और वो बोल रहे हैं कि ये मेरी डायरी में भी लिखा हुआ है। डायरी में लिखा हुआ मतलब मैंने पहले भी ये बात लिखा हुआ है, ठीक है? सो हुँ, ये देखिए अ, नहीं कहाँ पे लिखा हुआ है? हुँ, हुँ, ओके, my greatest anxiety is that in future after his disappearance, they will make changes to my books that will ruin the entire Krishna consciousness movement. ये रामेश्वर प्रभु बोल रहे हैं। अगर रामेश्वर प्रभु की बात को सही मान लिया जाए तो सीधा सीधा श्रील प्रभुपाद के सबसे बड़े अपराधी जो बुक एडिटर हैं वो है। इसमें कोई संशय ही नहीं है। मतलब सोच के देखिए श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि हमको सबसे बड़ा डर इसी का है और ये लोग वही कर दिए। वही कर दिए। तो फिर इतने बड़े पोज़ीशन पे रह कर के और वो अगर ये बात बोल रहे हैं तो फिर ये एक्चुअली में बीबीटी मैनेजर थे। तो फिर बड़ा बहुत ही डरावना बात है जो पढ़ रहा है, ठीक है। और भी बहुत सारे रेफरेंसेस होंगे, ओके, कोई बात नहीं। रेफरेंसेस पढ़ते हैं, समझते हैं क्या लिखा हुआ है ना? तो हम लोगों को ज्ञान मिला जाता है कि श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, मेरा मूवमेंट 10,000 सालों तक रहेगा, है ना? बिल्कुल बोलते हैं, परंतु कब बोलते हैं? वो तब बोलते हैं जब यहाँ पे क्या है? कहाँ गया? ओके, ये रहा। हुँ, तो श्रील प्रभुपाद बोलते हैं 10,000 सालों तक रहेगा, परंतु कब बोलते हैं? अ, यस। कब बोलते हैं? जब उनकी पुस्तकों को मान्य किया जाएगा। उनकी पुस्तकें रहेंगी 10,000 साल तक। उनकी पुस्तकों को पढ़ कौन रहा है आज? बहुत रेयर कोई पढ़ रहा है ना? सब जगह वो एडिटेड बुक्स का प्रचार हो रहा है। नहीं चाहिए वो, नहीं चाहिए। श्रील प्रभुपाद के शब्द चाहिए। हुँ। देखिए, मैं आपको एकदम क्लियरली बताऊँ, उवाचा लिखते हैं ना, तो बहुत बार है ना, आज के उवाचा में भी श्रीमद् भागवतम को ही रीफ्रेज़ करके बहुत बार लिखा हुआ है। और भी बहुत सारे रेफरेंसेस होते हैं, उससे निकालते हैं। परंतु उसमें कभी भी हृदय ये नहीं होता श्रील प्रभुपाद के शब्दों को बदल दे। कभी भी हृदय ये नहीं होता। जो कॉन्सेप्ट बताया, जो श्रील प्रभुपाद ने बातें बताई, वही बताएँ, वही बताएँ। कुछ उसमें बदले नहीं। अब उसको एक दूसरे रूप से रख दें ताकि लोग स्वीकार कर लें। आज मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बता रहा था और बड़ा खतरनाक बात है ये। तो अभी शायद 2 घंटे पहले ऋचा माताजी से किसी विषय पे बात हो रही थी, तो मैं बता रहा था गुरु का कार्य है प्रचार करना। परंतु आजकल क्या हो गया? आजकल कार्य हो गया है कि जितना सरल हम चाहते हैं, उतना सरलता से आप मेरे पास आइए तब जाकर के हम सुनेंगे। पहले मालूम है, पहले पता चल जाता था। आप अपना समय याद कीजिए, आज से 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल पहले। अगर कोई 50, 60, 70 साल के हैं तो अपना बचपन याद कर लीजिए। कोई अगर सच्चा व्यक्ति होता था, तो हम उसका हमेशा ही सम्मान करते थे, कोई कितनी ही कड़वी बात क्यों ना बोलता हो। यस, नो? कोई याद आता है आपको? पहले के ज़माने में कोई सच्चा था, कोई कोई शुद्ध बात बोलता था, तो कितनी ही कड़वी बात क्यों ना बोलता हो, हम उसका पूर्ण रूप से सम्मान करते थे, है ना? हम कभी ये नहीं सोचते थे, इतनी कड़वी बात बोलता है, ऐसे बोलता है, इस तरीके से बोलता है ना? बिल्कुल नहीं बोलते थे और ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। 1 जनरेशन पहले या 2 जनरेशन पहले लोग ऐसा देखते थे। यस, पता है आपको?
हैं? यस। हुँ? कितनी कड़वी बातें बोलता था। आज के दिन में वो सब नहीं रह गया। आज के दिन में शुद्ध बात बोलते हैं, ठीक है, परंतु कड़वी क्यों बोल रहे हैं? कड़वी बोल रहे हैं तो हम नहीं सुनेंगे। दूसरा एक और हो गया है, आप शुद्ध भी बोल रहे हैं, सही भी बोल रहे हैं, सब सही है, परंतु आप सरल शब्दों में नहीं बोल रहे हैं ना, तो हमको समझ में ही नहीं आया और हमको नहीं समझना आपका। और ये तो आप देखिए ना, आपने जिसको भी जोड़ा हो, आज तक जिसको जोड़ा हो, उसका हर एक कारण नहीं जुड़ने का क्या था? समझ में नहीं आया। बोलेंगे ना, क्या चीज़ नहीं समझ में आया आज तक? कोई एक प्रश्न है, कोई एक जिज्ञासा है जिसका उत्तर नहीं हुआ क्लास में? कोई एक भी जिज्ञासा आपको याद आती है? यस, इतने सालों से जुड़े हुए हैं सब कोई। कोई एक जिज्ञासा याद आती है? क्लास में पूछी गई हो कि देखिए हम तो या तो जिज्ञासा पूछने का समय नहीं मिला, हैं? इम्पोर्टेंट बात है, जल्दी बताइए, कंटिन्यू करेंगे लेटर पे। कोई एक जिज्ञासा है, जिसका उत्तर नहीं मिला हो आज तक? हुँ? एनीवन एक है? याद आता है? हुँ? हरे कृष्णा, कभी ऐसा हुआ है? हरे कृष्णा, जल्दी बताइए। हुँ? कभी भी ऐसा हुआ है, एक जिज्ञासा का उत्तर नहीं मिला? मैं बहुत ओपनली बोलता हूँ, मेरे को कोई किसी से कोई डर नहीं है। ऐसा लगे कि सबके सामने बोल दे रहे हैं कि एक भी जिज्ञासा का उत्तर नहीं किया। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। तो लोग फिर जाते क्यों हैं? अब प्रश्न उल्टा कर देते हैं, लोग जाते क्यों हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके अनुसार बात की जाए। हुँ, हरे कृष्ण। कौन अनम्यूटेड हो गया? मानसी गलती से अनम्यूट हो ओके एनीवेज़ तो लोग जाते क्यों हैं? जब उनका जिज्ञासा का कोई ये नहीं है कि जिज्ञासा का उत्तर हो ही जा रहा है, हैं? जिज्ञासा का उत्तर हो ही जा रहा है, फिर उनको सब कुछ मालूम है कि सब कुछ सही हो रहा है, सब कुछ को अनुभव भी हो रहा है, फिर जाते क्यों हैं? अब देखिए कल से आज तक में भी लोग गए ना, हैं? अगर पता चल जाए मालूम है ऐसा अगर पता चल गया ना कि कोई ऐसा व्यक्ति है, मतलब मैं सच बोल रहा हूँ, जीवन में और क्या चाहिए आपको? आपको जीवन मिला है ना, और क्या चाहिए? ये चाहिए, ऐसे व्यक्ति चाहिए, और भी कुछ चाहिए? एक्चुअली में कुछ और नहीं चाहिए। तो पूरे विश्व को जुड़ जाना चाहिए था अभी तक तो। अगर किसी को ये अनुभव हो गया हो तो, किसी को ये सत्य सत्य रूप में स्वीकार्य हो गया हो तो, लोग स्वीकार नहीं करना चाहता है। लोग ऐसा चाहता है ना, एकदम सरल बना करके दीजिए और बना करके दीजिएगा, आप सत्य बोलिएगा तब भी हम देखेंगे कि हम सुने कि नहीं सुने। तब भी हम सोचेंगे। हाँ, बड़ा मूर्खता से भरे हुए हैं लोग, है ना? बुरा मानने वाली बात नहीं है, ये सत्य है और इस पे कोई हमको ये नहीं लग रहा कि किसी का अवहेलना कर रहा है। हमको तो ये लग रहा है कैसे बचाएँ? कैसे बचाएँ? इतनी मूर्खता में कोई स्थित हो हम कैसे बचाएँ? परंतु एनीवेज़ चलिए और उस मूर्खता में बुक्स भी एडिट कर दो, बताइए। मतलब पहले ही लोग इतने मूर्ख बने हुए हैं और फिर बुक एडिट कर के शुद्ध चीज़ को तो निकाल दो। पता नहीं अब लोग सही रास्ते पहुँचेंगे कैसे? हैं? जब इतना गंदगी डाल दोगे तो अब सही रास्ते पे पहुँचेंगे। यस। हाँ। हुँ, हुँ। तो शिला प्रभुपाद चाह रहे थे कि इसको एडिट कर दें। एडिट एडिट करने वाली स्थिति को बंद कर दें, है ना? अ, यस देखिए I am convinced that before our uh, generation departs this world, the editing department must be
परमानेंटली क्लोज्ड। अ, ये रामेश्वर प्रभु बोल रहे हैं, ठीक है? कि मैं चाहता हूँ, मैं कन्विंस हूँ कि जब हम लोग जा रहे होंगे ना, तो उस समय ये परमानेंटली एडिट डिपार्टमेंट को बंद कर देना चाहिए। जो बुक है उसी को हमेशा चलाना चाहिए। एंड द जीबीसी एंडोर्स्ड ऑल द बीबीटी जीबीसी रेज़ोल्यूशन बाय द जीबीसी रेज़ोल्यूशन, जीबीसी एक रेज़ोल्यूशन लिया है कि एडिट नहीं करेंगे। एंडोर्स्ड बाय ऑल द बीबीटी ट्रस्टीज़, बीबीटी ट्रस्टी भी इसको स्वीकार कर ले। इट शुड बी रिज़ॉल्व्ड दैट Srila Prabhupada's books are sealed from any further change or editing, and that anyone who attempts to publish them, Prabhupada book, with future changes should be officially excommunicated. तो ये एक रेज़ोल्यूशन ले आया जाए कि श्रील प्रभुपाद की बुक को कभी भी बदलाव बदलाव नहीं किया जाएगा, और ऐसा अगर कोई करता हो, श्रील प्रभुपाद की बुक को बदलता हो, अ, अ, थोड़ा-सा भी बदलता हो, तो उसको निकाल बाहर कर दें, ठीक है? तो ये रिकमेंडेशन दे रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि ये सारे रिकमेंडेशन देने देने के ही लिए तो वो इंटरव्यू करना चाह रहे थे, और इसीलिए तो उन्होंने बात नहीं किया था। देखिए, उन्होंने सही काम किया जब बात नहीं किया। अब रमेश्वर प्रभु से बात कीजिएगा तो वो तो यही सब बात बोल देंगे। चलिए, हरे कृष्णा ऋषा माता जी, यहाँ से कंटिन्यू अश्लीषा माता जी, यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं? कोई? हरे कृष्णा गुरुजी, एम आई ऑडिबल? हाँ, हाँ। जी गुरुजी, हरे कृष्णा गुरुजी। कोई अन्य दंडक किताबों को इत, इतने प्रभावी ढंग से सील नहीं कर सकता जितना कि यह संकल्प कि भविष्य में परिवर्तन करने वाले किसी भी व्यक्ति को हमारे इस्कॉन और बीबीटी समाज से निष्कासित कर दिया जाएगा। जब तक इसे एक मूल सिद्धांत के रूप में स्थापित नहीं किया जाता है, हम सभी संपादन और परिवर्तन के दरवाजे खुले रखते हैं। हम उन परिवर्तनों की कल्पना नहीं कर सकते नहीं कर सकते हैं जिसकी भविष्य में बीबीटी ट्रस्टी और संपादक ईमानदारी से आवश्यकता महसूस कर सकते हैं। यह सिद्धांत कि श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें सीलबंद है, आपके पेपर से गायब है। हालांकि इस तरह के स्थायी सिद्धांतों को स्थापित करना आपका काम नहीं हो सकता है, लेकिन जीबीसी और बीबीटी दोनों संकल्पों के अनुसार इसे हमारे आंदोलन की संपादन नीति के मूल में होना चाहिए। भविष्य में होने वाले परिवर्तनों के बारे में पुस्तकों पर मुहर लगाए बिना हम सभी श्रील प्रभुपाद को उनकी सबसे बड़ी चिंता से मुक्त करने में विफल रहे हैं। एक बार जब यह स्पष्ट रूप से स्थापित हो जाता है कि उनकी दिव्य कृपा की किताबें हमेशा के लिए सील कर दी जाती है, और एक बार जब सभी भक्तों के मन से चिंता दूर हो जाती है, तो आप एक ऐसे माहौल में गहन और तर्कसंगत चर्चा कर सकते हैं कि पहले से ही क्या बदलाव किए गए हैं। भविष्य के बारे में भय और चिंता के साथ मैं एक अन्य अवलोकन साझा करना चाहूंगा। धूर्त संपादकों की बातचीत जो प्रतिलेखित की गई और मुझे और अन्य लोगों को भेजी गई, साथ ही तमाल कृष्ण गोस्वामी के पत्रों के साथ जिसमें श्रील प्रभुपाद की चिंताओं का वर्णन किया गया था, शायद बीबीटी ट्रस्टी के रूप में मेरे सामने आया सबसे बड़ा संकट था। जब ये संपादन संबंधी चिंताएं मुझे भेजी गई, तो हम सभी श्रील प्रभुपाद के लिए प्रार्थना कर रहे थे कि वे उनके गायब होने को स्थगित कर दे, और हम सभी प्रार्थना कर रहे थे कि वे 10वें स्वर्ग का अनुवाद करना जारी रखें, और शायद इससे भी अधिक। मेरी प्रतिक्रिया दिनांक 13 जुलाई 1977 बीबीटी संपादकों और प्रबंधकों के साथ एक सप्ताह की बैठकों के बाद तैयार की गई थी, और बीबीटी की आधिकारिक नीति का प्रतिनिधित्व करती थी। मेरा पत्र और श्रील प्रभुपाद का उत्तर तमाल कृष्ण गोस्वामी के माध्यम से श्रील प्रभुपाद द्वारा जारी संपादन पर अंतिम निर्देश है। मेरे दिमाग में यह हमेशा बहुत पहले के निर्देशों का स्थान लेता है। 10वें सर्ग पर उनके निरंतर काम के प्रायोरिटी के बारे में यहाँ पे जब लिखा हुआ ना, यहाँ यह हमेशा बहुत पहले के निर्देशों से, प्रायोरिटी वही है। ओके, हाँ, पहले पढ़िए। 10वें स्वर्ग पर उनके निरंतर काम के साथ-साथ पहले प्रकाशित पुस्तकों की एक बार की समीक्षा के लिए
संपादन को 3 श्रेणियों, उदाहरणों के साथ तब सीमित रखा जाना था, जिसे हमने संपूर्ण अंग्रेजी भाषा बीबीटी की ओर से भेजा था। इन प्रतिबंधों में कभी भी कुछ सिद्धांत शामिल नहीं थे, जैसे कि श्रील प्रभुपाद के शब्दों को स्पष्ट करने के लिए परिवर्तन करना, जिन्हें आप अपने पेपर में सूचीबद्ध करते हैं। मुझे जुलाई 1977 में यह सुझाव देना भी लगभग अपमानजनक लगा होगा कि श्रील प्रभुपाद के शब्द, जो उन्होंने हमें बताया था कि वे स्वयं कृष्ण द्वारा दिए गए थे, को अंग्रेजी, संस्कृत या बंगाली के पूर्ण रूप से कम अनुभवी उत्तम अधिकारी संपादकों द्वारा स्पष्ट करने की आवश्यकता है। कृपया विचार करें कि मैं उनके लापता होने के बाद उनकी पुस्तकों के संपादन के बारे में नहीं लिख रहा था, जब तक कि यह उनके द्वारा अनुरोधित पहले प्रकाशित पुस्तकों की एक बार की अंतिम समीक्षा का हिस्सा नहीं था। उस समीक्षा के दशकों उस समीक्षा में दशकों नहीं लगते। यह धारणा कि कोई भी श्रील प्रभुपाद को बताएगा कि उनके गायब होने के 44 साल बाद भी उनकी पुस्तकों में बदलाव करने के लिए एक संपादन विभाग काम कर रहा है। मुझे यकीन है, इसके परिणाम स्वरूप एक दैवीय क्रोध का पहलू सामने आया होगा। श्रील प्रभुपाद, जिसे किसी ने कभी देखा या सोचा भी नहीं था, मैं इसे श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों में बदलाव का सुझाव देने के अपने व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर कर रहा हूँ, जब उन्होंने सबसे भयानक दैवीय क्रोध का प्रदर्शन करते हुए मुझे अपने कमरे से बाहर निकाल दिया था। इसलिए मैं इस मूल सिद्धांत पर लौटता हूँ। उनकी पुस्तकों को किसी भी संपादन से तुरंत और स्थायी रूप से सील करें और श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों पर संपादन विभाग का काम हमेशा के लिए बंद कर दे। मैं प्रार्थना करता हूँ कि इससे आपके पेपर में संशोधन हो और मेरे पास जो भी संसाधन हो, पत्र, बातचीत, मेरी डायरी, यादें इत्यादि, जो श्रील प्रभुपाद के साथ मेरी व्यक्तिगत बातचीत के आधार पर इस मूल सिद्धांतों को उनके प्रकट लीलाओं के दौरान ट्रस्टी के रूप में अपनाने में आपकी सहायता कर सके। मैं आपका सदैव आकांक्षी बीबीटी सेवक बने रहने की विनती करता हूँ। रमेश्वर दास। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ट्रांसलेशन में बहुत सारा कुछ गड़बड़ हुआ है। एनीवेज़ मैसेज गड़बड़ नहीं हुआ है। सो प्लीज़ समझिए, देखिए क्या है ये एक बहुत बहुत ही बड़ी बात है। ठीक है। अ, यस कोई कोई मेरे को ये वाला कन्वर्सेशन देगा क्या? रामेश्वर दास को शिला प्रभुपाद बहुत ज़ोर से डाँटते हैं, है ना? हुँ, हुँ, yes. I am sure resulted in divine anger aspect of Srila Prabhupada that no one ever witnessed or ever conceived of. तो श्रील प्रभुपाद है ना एक बार जब कोई एडिट करने के लिए शायद ये रमेश्वर प्रभु तो नहीं गए थे परंतु रमेश्वर प्रभु ने तो सजेस्ट नहीं किया था परंतु गए थे वो अ, जितना या फिर कोई और गया होंगे देख लेना तो हुआ क्या था नाम मेरे को याद नहीं रहता उसकी हुआ क्या था कि श्रील प्रभुपाद ने जैसे ही बोला कि मैं बुक्स वो क्या बुक्स में क्या पिक्चर्स एडिट कर दूं फिर एक कुछ वर्ड्स एडिट करने के लिए बोला था। तो शिला प्रभुपाद बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए थे। मतलब आप कभी बहुत तेज़ गुस्सा हुए हों। अब शिला प्रभुपाद कभी वैसा गुस्सा होते नहीं थे। और शिला प्रभुपाद ने बोला गेट आउट ऑफ दिस रूम। ही वाज़ वेरी, वेरी एंग्री। वेरी, वेरी एंग्री। उससे ज़्यादा गुस्सा के बारे में कभी वर्णन हुआ नहीं है। ठीक है? उससे ज़्यादा गुस्सा के बारे में वर्णन नहीं आप सोच के देखिए वो गुस्सा किस पे हो रहा है? कि एडिट क्यों कर रहा हूँ? और अभी क्या हो रहा है? एडिट कर रहा है। और ये श्रील प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए। ऑल ग्लोरीज़ टू हिज डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद। है ना? ये भक्ति चल रही है। कोई निकाल के देगा रेफरेंस? हुँ?
यस, मैं निकालूँ? हाँ। कोई निकाल के दिया क्या? हाँ, एग्ज़ैक्टली यही, यही। यहाँ से पढ़िए, ठीक है? इनफैक्ट पढ़ सकते हैं कि हम लोग, पूरा पढ़ सकते हैं। रमेश्वर दासी रमेश्वरे का, है ना? तो रमेश्वर दासी का है कन्वर्सेशन और ये वही बीबीटी वाले हैं, ठीक है? अ, सो ये पढ़ें? पढ़ें? बहुत इम्पोर्टेंट है। आई एम सॉरी आज मैं कोई छुट्टी-वुट्टी नहीं दे रहा हूँ 10 बजे, ठीक है? करीबन 10 बज के 20 मिनट या 10 बज के 25 मिनट तक क्लास चलेगी, ठीक है? और मैं कोशिश करूँगा इसको ट्रांसलेट करने का, ना गूगल ट्रांसलेट पे मेरे को विश्वास नहीं है, ठीक है? इसको बात करते हैं, है ना? ये अभी थोड़ा समझते हैं क्या लिखा हुआ है ना? ऋचा माता जी आप धीरे-धीरे पढ़िए, जहाँ पे स्टॉप करूँगा रुकना पड़ेगा। प्लीज़ कंटिन्यू। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्रीला प्रभुपाद लीला Rameswar. Karandhar met me in 1970 at the Portland Temple and decided that he wanted me to become his assistant to work for the book publishing. करंदर मेरे से करंदर मेरे से मिले थे 1970 में पोर्टलैंड टेम्पल में और बताया था कि वो चाहते हैं कि मैं उनका असिस्टेंट बन जाऊँ बुक पब्लिशिंग में। So in 1971, he brought me to New Dwarka and he personally trained me throughout 71, 72, and 73. करंदर ने मेरे को लेकर के आए थे 1971 में और 71, 72, 73 में मेरे को ट्रेन किए थे। Then the unimaginable happened. उसके बाद ऐसा हुआ कि कल्पना नहीं कर सके। Karandhar left at the end of 1973, which was a shock. करंदर 1973 में छोड़ गया जो कि एक शौक था। ये छोड़ गया मतलब मूवमेंट को छोड़ गया, शिल प्रभुपाद को छोड़ गया, है ना? वो लेकर के आया था और वही छोड़ गया। Jayatirtha and I flew immediately to Hawaii to visit with Srila Prabhupada. जय तीर्थ और रमेश्वर हवाई उड़ करके गए थे, मतलब फ्लाइट में गए थे शिल प्रभुपाद से मिलने। At that time, Prabhupada was asking us how would things go on, and the conclusion was that Karandhar's job would be split. उसके बाद प्रभुपाद पूछ रहे थे कि कैसे चल रहा है और डिसीजन ये निकला करंधर को जो कार्य दिया गया था वो दोनों में बाँट दिया जाएगा। Jayatirtha would handle the zonal responsibilities, and I would handle the BBT responsibilities. जय तीर्था को ज़ोनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया ज़ोन को कैसे मैनेज करना है और बीबीटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे को दी गई थी In, रमेश्वर को। ni- in 1974, I made an official BBT visit to our Brooklyn temple, where ISKCON Press was located. 1974 में मैं ऑफिशियली बीबीटी में गया और वहाँ पे इस्कॉन प्रेस है ना? I had been to the temple a number of times as a book distributor and as a preacher, but not in the capacity of a BBT manager. उस दिन मैं बीबीटी मैनेजर के रूप में गया था, उससे पहले मैं डिस्ट्रीब्यूटर और प्रीचर के रूप में तो बहुत बार गया था। We were getting ready to reprint two books, The Teachings of Lord Chaitanya and the Krishna book. हम टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य और कृष्णा बुक को फिर से पब्लिश करने के लिए काम कर रहे थे। One of the artists had been working for the better part of a year on line drawing sketches that would appear in every chapter of the teachings of Lord Chaitanya.
The other devotees had been regularly painting for the Srimad Bhagavatam, and they had this idea to replace some old paintings with new ones in the reprint of the Krishna book. तो एक डिवोटी थे, वो श्रीमद् भागवतम के लिए कुछ पेंटिंग ड्रॉ कर रहे थे और दूसरे डिवोटी थे, वो कृष्णा बुक के लिए पेंटिंग ड्रॉ कर रहे थे। हुँ। The original paintings were done in 1968 and 1969 and the early 70s. तो जो पहले की पेंटिंग थी वो 1968, 69 और 70 और 70 के शुरुआती साल, मतलब 71, 72, 73 कुछ ऐसा मान लीजिए। हाँ। The artist's technique had gotten much better, and they thought that the new paintings looked more realistic. अब देखिए क्या होता है, समय जैसे-जैसे बदलता है ना, तो आर्टिस्टिकली लोग क्या होते हैं, ज़्यादा रिफाइन हो जाते हैं और ज़्यादा सुंदर बनाने का। जैसे आज के दिन में कोई काम करेगा तो उसके पास और ज़्यादा यंत्र होंगे, तो उस समय भी कुछ यंत्र बदल गए थे, तो वो सोचे कि अब और ज़्यादा अच्छा पेंटिंग बना दीजिए। पहले पेंटिंग बनाए थे वो पुराना हो गया ना, अब उसी सारे पेंटिंग को थोड़ा अच्छा बनाते हैं, है ना? और रियलिस्टिक और सुंदर होगा, है ना? और ज़्यादा अपीलिंग होगा, है ना? हाँ, तो इस तरीके से। हुँ। So it was my task to fly back to Los Angeles and present all this to Srila Prabhupada as my first official act as a BBT manager. अब सोच के देखिए, करंधर को निकाल दिया गया। अ, वैसे शिला प्रभुपाद है ना, इतने कृपालु हैं कि वो निकालते नहीं थे। अब कोई कितना ही बहुत ही ज़्यादा पापकर्मी हो तो फिर निकलना होता है, फिर निकाला जाता है। तो ठीक है। इनफैक्ट शिला प्रभुपाद का एक बार करंधर से कन्वर्सेशन है। अगेन आई थिंक वो ऋचा माता जी ने ही मेरे को शेयर किया था। शिला प्रभुपाद बोलते हैं करंधर को कि तुम लोग क्यों पद के लालच में बैठ गए हो? तुम लोगों को चाहिए ना तो तुम लोग मैनेज करो सब। मैं जाता हूँ, पेड़ के नीचे मैं प्रचार करना स्टार्ट कर दूँगा। शिला प्रभुपाद का ऐसा कन्वर्सेशन है करंदर से, है ना? राइट माता जी? आप ही ने शेयर किया था ना? Ji Prabhuji. हाँ, तो शिला प्रभुपाद का करंदर से ऐसा कन्वर्सेशन है, कोई चाहे तो ढूँढ सकता है ना? नहीं तो मैं ऋचा माता जी को फिर से रिक्वेस्ट करूँगा निकाल के दें। वही करंदर जिससे शिला प्रभुपाद इतना इतना चाहते कि किसी तरीके से कौन ऐसे बात करता है? कौन ऐसे बात करता है? शिला प्रभुपाद ऑथॉरिटी हैं। जिसको मन करे उसको लात मार के निकाल दें, हटो। परंतु फिर भी वो इतने इतने स्तर तक जा रहे हैं, प्लीज़ समझ जाओ, संभल जाओ। नहीं समझना चाहता लोग। वो करंदर जा रहा है, ठीक है? और अब रमेश्वर को कार्य दिया गया, रमेश्वर जी क्या कर रहे हैं, उनको ये लोग बता रहे हैं कि देखो हम लोग तो पेंटिंग पे काम कर रहे हैं। तो उनका काम था कि जाओ लॉस एंजेलिस जाओ और शिला प्रभुपाद से बात करो, ठीक है? ये मेरा पहला काम था। ये पहला काम। चलिए, हरे कृष्ण। Prabhupada was in his room, and we started off by showing him the drawings of the teachings of Lord Chaitanya. One by one, Prabhupada was commenting and rejecting them for various reasons. अब प्रभुपाद जी अपने रूम में थे और क्या हुआ कि एक-एक करके ड्राइंग दिखा रहे थे। शिला प्रभुपाद है ना, एक-एक करके रिजेक्ट कर देते, इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, सब। हाँ, Prabhupada liked the original drawings, as simple as they were, that had been done by Govinda Dasi and Gauri Sundar. शिला प्रभुपाद जो ओरिजिनल पेंटिंग बनी थी, ओरिजिनल ड्राइंग बना था, उसी को चाह रहे थे। गोविंदा दासी और गौर सुंदर प्रभु से बनवाया था शिला प्रभुपाद ने। उनको वही अच्छा लगता था और वो वही चाहते थे। These drawings, while technically I think superior, lacked in so many ways, according to Srila Prabhupada. In one drawing, Prabhuji, padhu aage? In one drawing, the Goswamis, Rupa and Sanatana, were absent. In another drawing, one of the Goswamis was sitting on the same level as Lord Chaitanya. हरे कृष्णा, ये सब बहुत बड़ा-बड़ा ऑफेंस है। तो अ टेक्निकली मतलब सुंदरता के तौर पे हो सकता है वो ज़्यादा अच्छा लग रहा हो, रमेश्वर जी को लग रहा था, है ना? वो बोल रहे हैं कि वो टेक्निकली तो सुंदर लग रहा था, अच्छा लग रहा था, पर वो बहुत सारी चीज़ों की कमी रखता था। एक एक ड्राइंग में 4 गोस्वामी थे, षड गोस्वामी, 6 गोस्वामी नहीं थे, तो रूप और सनातन ही नहीं थे। वाह! और दूसरे ड्राइंग में गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के बराबर स्तर पे कभी भी नहीं बैठेंगे, कभी भी नहीं बैठेंगे। कोई गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के बराबर स्तर पे बैठेगा क्या? बैठे हुए थे।
ऐसा ऐसा पेंटिंग होता है ना? हुँ, हरे कृष्ण। On and on, Prabhupada would tear apart these drawings, and as he kept going through them, he was getting angry. I don't know if any devotee had ever seen Srila Prabhupada angry before, but I certainly had not. हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो शिला प्रभुपाद क्या कर रहे थे, एक-एक को थ्रो कर रहे थे, एक-एक को फाड़ने का टियर अपार्ट करने का मतलब वो लेकर के फाड़ना नहीं, उसको रिजेक्ट कर देना। टियर अपार्ट मतलब टियर अपार्ट इंटू अ पर्सन उसका मतलब क्या होता है? किसी आदमी को फाड़ देना नहीं, उसको उसको रिजेक्ट कर देना, बोलना डिस्कार्ड कर देना। हाँ, तो ये था। तो एक-एक करके सभी को डिस्कार्ड कर रहे थे और शिला प्रभुपाद को मैंने आज तक इससे ज़्यादा गुस्से में नहीं देखा था। हाँ, मेरे को पता नहीं है कि किसी ने शिला प्रभुपाद को गुस्से में देखा था, नहीं देखा था। मैंने तो आज तक इससे ज़्यादा गुस्से में कभी देखा ही नहीं था। हुँ, It was a shock and it was scary. I was frightened. The conclusion was we weren't going to use any of those drawings. तो वो शॉक भी था अ उनके लिए, रामेश्वर के लिए कि इतना ज़्यादा गुस्सा हो रहे हैं और डरावना भी था। अ, और मेरे को डर लग रहा था। शिला प्रभुपाद से डर लग रहा था। तो उसके बाद समझ में आ गया कि ठीक है, ये सारे ड्राइंग तो नहीं लेंगे। आगे। Then I had to bring out the Krishna book and show Prabhupada the paintings that the artists wanted to take out and the new ones that they wanted to insert. I introduced the topic, and Prabhupada said, "They want to add paintings?" हरे I कृष्ण। तो क्या हुआ कि इसके बाद मैं कृष्णा बुक पे आया। ये तो श्रीमद् भागवतम का था। कृष्णा बुक पे आया और पेंटिंग अ, उम, जो शिला प्रभुपाद के सामने ला कर के दिखानी थी, नए वाले को दिखाते गया और वो चाहते थे जो अ जिन्होंने जिन्होंने पेंट किया था, वो चाहते थे पुराने वाले को निकाल देंगे और ये नई वाली डाल देंगे। ठीक है, नई वाली पेंटिंग अब बुक में डाल देंगे। तो एक-एक करके दिखाने लगे। अ तो शिला प्रभुपाद ने पूछा कि दे वांट टू ऐड पेंटिंग्स? अ, शिला प्रभुपाद ने पूछा कि क्या वो ये सारी पेंटिंग को जोड़ना चाहते हैं? अ, अब यहाँ से तो बहुत खतरनाक बातें हैं। हरे कृष्ण। I said, "No, Srila Prabhupada, they want to replace paintings, not add. In some cases, they are the same scene, but they think they painted it better. In other cases, they want to take out paintings that they think were painted too long ago and were not painted in a serious way and insert other paintings not of the same Leela." तो अब रामेश्वर बोलते हैं, "नहीं प्रभुपाद जी वो निकालना चाहते हैं। जो पुरानी पेंटिंग है उसको निकालना चाहते हैं और नई को ऐड कर देना चाहते हैं। बस ऐड नहीं करना चाहते हैं, पुरानी को निकाल करके रिप्लेस करना चाहते हैं। कभी कहीं-कहीं वो सेम सीन है, पर हमने बहुत अच्छे से ड्रॉ किया है। पहले जो ड्रॉ किया हुआ था उससे और अच्छे से ड्रॉ किया हुआ है। कहीं-कहीं वो बहुत पुराना है ना? अ और कोई सीरियस तरीके से नहीं बनाया गया है। तो हम दूसरी पेंटिंग कोई उसमें डाल देना चाहते हैं। कोई दूसरे लीला की। अब प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं? Prabhupada said, "What? You have no authority to do that. You have no authority here. Once a painting has been approved, you can't remove it. If you want to repaint that pastime, and if the new painting is better, show more detail, shows more Leela, more character, then that might be considered. But just to take one painting out to put a different one in, no, you cannot do that." हरे कृष्णा। तो शिल प्रभुपाद बोलते हैं कि देखो एक बार जो सबसे पहले बोलते हैं यू हैव नो ऑथोरिटी टू डू दैट। आपके पास वो ऑथोरिटी नहीं है और ये जो शब्द है ना यू हैव नो ऑथोरिटी टू डू दैट मतलब ये कान में ना गांठ बांध लीजिए। बस इसको बार-बार चलाते रहिए। यू हैव नो ऑथोरिटी टू डू दैट। यू हैव नो ऑथोरिटी टू डू दैट। आपके पास कोई ऑथोरिटी नहीं है।
आज के बीबीटी वालों के पास है क्या? किससे पूछ करके चेंज कर रहा हूँ? रामेश्वर को बोल रहे हैं तुम्हारे पास कोई अथॉरिटी नहीं है, जबकि रामेश्वर श्रील प्रभुपाद के सामने ला करके रख रहे हैं। श्रील प्रभुपाद से परमिशन माँग रहे हैं और श्रील प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, "यू हैव नो अथॉरिटी टू डू दैट।" तुम्हारे पास कोई अथॉरिटी नहीं है। तुम क्यों आ गए हो यहाँ पे? क्यों पूछ रहे हो? श्रील प्रभुपाद फिर बोलते हैं कि एक पेंटिंग जब अप्रूव हो गई है, तो कभी नहीं निकाला जा सकता। हाँ, अगर आपको रीपेंट करना है हाँ, और नई पेंटिंग कोई बेटर है हाँ, बेटर का अर्थ बताते हैं। उसमें कोई और डिटेल है, जो पहली वाली पेंटिंग में डिटेल नहीं था। अब कोई और भी डिटेल है, ठीक है? या और भी लीलाएँ जुड़ी हुई है उसमें। एक पेंटिंग में बहुत सारी लीलाएँ जोड़ी हुई है। वो पहले कोई लीला उसमें नहीं थी और अभी और लीला आ रही है। हुँ, और कैरेक्टर हैं। पहले कम कैरेक्टर थे, जैसे कुरुक्षेत्र का युद्ध है, कम दिखाई दे रहा था। अब आप और बड़ा और ज़्यादा लोगों को दिखा रहे हैं। तो वो कंसिडर किया जा सकता है। पर एक पेंटिंग को निकाल करके दूसरा डाल देना आप नहीं कर सकते हो। हुँ, He said, "Once I have approved something in my books, it is eternal. Once a painting is approved, it is eternal. You have no authority." I said, "Oh, okay." So I said, "Do you want me to show you what they are proposing?" Very unhappily, he said, "Okay." So I हरे started to. कृष्णा। Hare Krishna. सो शिला प्रपात फिर बोलते हैं वंस ओके जब मैंने एक को अप्रूव कर दिया है मेरी बुक में तो वो इटर्नल है वो हमेशा रहेगा अब अगर कोई चीज बदलाव आ रहा है तो शिला प्रपात की इंस्ट्रक्शन का पालन हो रहा है शिला प्रपात ने बोला वो इटर्नल रहेगा हमेशा रहेगा बुक में कुछ बोल दिया तो वो हमेशा रहेगा तो जब हमने कुछ बोल दिया तो वो हमेशा रहेगा। कोई पेंटिंग रख दी है, कोई पेंटिंग अप्रूव कर दी है तो वो हमेशा के लिए है। आपके पास कोई ऑथोरिटी नहीं है। तो फिर रामेश्वर ने बोला ओके, ओके। ओह! ओके। सो उसके बाद वो बोलते हैं कि अ, क्या आप चाहते हैं कि मैं और दिखाऊँ जो वो प्रपोज़ कर रहे हैं? तो श्रील प्रभुपाद बहुत ही दुखी मन से बोले, हाँ, बोलिए। So I started to show Srila Prabhupada the paintings one by one that they wanted to insert. One of them was a painting of Krishna killing Putana. Now, we had a painting of Krishna killing Putana, so this I think would have fit the category of taking an old one out and putting in a better one. हरे कृष्णा। तो फिर रामेश्वर ने एक-एक करके पेंटिंग दिखाना स्टार्ट किया और वो बता रहे थे कि एक कृष्णा पूतना को मार रहे थे। पुरानी पिक्चर थी उसको रिप्लेस कर रहे थे। है ना? हुँ, हुँ। रिप्लेस करना चाह रहे थे। हुँ। Prabhupada looked at it and made a face. He said, "That is an ugly black mass. That is not superior." Rejected. श्रील प्रभुपाद ने बहुत ही खराब सा चेहरा बनाया और बोले कि ये अगली ब्लैक मास क्या बोलूँ सड़ा-सा काला काला अ, एक एक टुकड़ा है। ये कोई अच्छा नहीं है। रिजेक्ट कर दिया। हटाओ। Next, I showed Prabhupada a painting of Krishna sitting on the rocks that I thought was beautiful. Prabhupada thought his hair was too long and wild. Rejected. And besides, you want to take, you don't want to add. You want to take out a painting that I have already approved for that. No, rejected. हरे कृष्णा। तो उसके बाद क्या हुआ कि एक और पेंटिंग दिखाया जहाँ पे कृष्णा पहाड़ पे कहीं बैठे हुए थे। तो मेरे को ऐसा लगा रामेश्वर बोल रहे मेरे को ऐसा लगा कि वो सुंदर था। तो श्रील प्रभुपाद ने देखा और बोले कि उनके बाल बहुत बड़े हैं और बहुत ही वाइल्ड वाइल्ड को हिंदी में क्या बोलेंगे? अम, क्या? जंगली
जंगली है ना? तो कोई बाहर इधर-उधर निकला हुआ है, ठीक है। तो वो बोले कि रिजेक्ट, इसको भी रिजेक्ट करेंगे और आप चाहते हो कि अ एक निकाल दें और निकाल कर के चेंज कर दें, वो नहीं होगा। हाँ, ठीक है। हाँ। आप चाहते हो मैं पहले जो अप्रूव की हुई पेंटिंग है उसको निकाल दूँ? नहीं होगा, रिजेक्टेड। हुँ। As I kept showing Srila Prabhupada these paintings, the anger that had started with the line drawings for TLC had grown to almost like roaring proportions. At one point, he was pounding his fist on the desk, saying, "This is what I'm afraid of, that you will make changes." Sorry, Prabhuji. हरे कृष्णा, सॉरी। सो जैसे ही मैं शिला प्रभुपाद को ये पेंटिंग दिखा रहा था, उनका गुस्सा बढ़ते जा रहा था और जो टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य उसके लिए अम, एक समय वो अपना हाथ जो बेंच है उस पे मारे जा रहे थे और बोल रहे थे यस This is what I'm afraid of, that you will make changes in my books that will ruin them. No, you have to get permission. You cannot do this. हरे कृष्णा आउट ऑफ एवरीथिंग ठीक है गुस्सा बहुत ज्यादा अच्छा है और ये गुस्से को हम लोगों को अनुभव करना चाहिए अभी देखेंगे और देखेंगे श्रीला प्रपात बहुत गुस्सा होंगे पर श्रीला प्रपात यहाँ पे एक बात बोलते हैं कि मैं इसी से घबराता हूं कि तुम लोग बुक को चेंज कर दोगे और सब कुछ बदल दोगे नहीं आपके पास परमिशन नहीं है आप ये नहीं कर सकते हो हम्म, Finally, I had one last painting to show Srila Prabhupada. I said, "Prabhupada, they want to take out the painting of the Rasa Leela and insert this new painting of the Rasa Leela that appeared in the third canto." Prabhupada didn't say a word for a moment. From his sitting room, he could look into his bedroom, where he saw this beautiful painting of the original Rasa Leela that Devahuti did, hanging on his wall. He was looking at that painting and he looked back at the print of the painting that we at the press wanted. He said, "You think this is better? This is hippie dance. Their heads are not covered. Krishna's hair is wild. The gopis' hair is wild. Hippie seeds, hippie dance. Rascals. They're all rascals." हरे कृष्णा तो फिर अंतिम में इन्होंने एक पेंटिंग दिखाई जहाँ पे रासलीला के बारे में तो श्रीला प्रभुपाद एक मोमेंट भी नहीं लगाया और उठ करके वो अपना पेंटिंग देखने लग गया जो पहले श्रीला प्रभुपाद ने बनवाया था और दिखाते हैं बोलते हैं यहाँ पे कृष्णा का सर ढका हुआ नहीं है यहाँ पे कृष्णा के बाल अ, जंगली के रूप से भाग रहे हैं यहाँ पे गोपियों के बाल जंगली हैं ये सब हिप्पी सीड्स मतलब हिप्पी लोगों ने अपना अ, रंग दिखाया है ये हिप्पी डांस है रास्कल देर ऑल रास्कल्स शिला प्रपात बहुत गुस्से में हम्म, Prabhupada was so angry that he was banging his fist and yelling at me. At that time, his servant Sudama came running in because he heard the yelling. He couldn't imagine what it was. He opened the door and saw Prabhupada like Lord Narasimhadev. He couldn't even get down to offer his obeisances because he was so terrified. He stood trembling in the doorway and covered his eyes. He couldn't bear to see the scene. Then Prabhupada said, "Get out," and he threw us both out. It was the first of many lessons that Prabhupada gave me about making changes to his books. Hare Krishna, Prabhuji. हरे कृष्णा तो शिला प्रपात बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए और ऐसा लग रहा नहीं, ऐसा लग नहीं रहा था, ऐसा हो रहा था कि वो अपना हाथ मार रहे थे, मुक्का मार रहे थे और मेरे पे चिल्ला-चिल्ला के बोल रहे थे। तो इस समय सुदामा जो उनका सेवक है, वो आता है और
वो सुन लिया था श्रील प्रभुपाद चिल्ला रहे। तो वो इमेजिन भी नहीं कर पाया कि ये क्या हो रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है? श्रील प्रभुपाद इस तरीके से गुस्सा कैसे हो सकते हैं? इस तरीके से डाँट कैसे सकते हैं? किसी को भी आज तक नहीं देखा। श्रील प्रभुपाद ऐसे कैसे डाँट रहे हैं? तो वो डोर खोलता है और प्रभुपाद को देखता है कि नरसिम्हा देव जैसे क्रोधित हुए, वैसे श्रील प्रभुपाद क्रोधित हुए और उसको समझ में भी नहीं आ रहा है कि वो प्रणाम भी नहीं कर रहा श्रील प्रभुपाद को, क्योंकि उसको बहुत डर लग रहा है। हुँ, तो वो काँप रहा था, है ना? हाँ, वो ये सब देख नहीं पाया और श्रील प्रभुपाद ने फिर बोला, "गेट आउट! निकल जाओ।" और हम दोनों को रमेश्वर के साथ भी कोई आए हुए थे। हम दोनों को बाहर निकाल दिया। रमेश्वर बताते हैं ये बहुत लेसन्स जो श्रील प्रभुपाद ने दिया था उसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण लेसन था कि बुक चेंज को लेकर के। तो फॉर एवरी बुक चेंज श्रील प्रभुपाद वुड से गेट आउट, गेट आउट एंड यू डू नॉट हैव ऑथोरिटी टू डू दैट। ठीक है। तो आई थिंक दिस इज़ गुड इनफ। इसके बाद फिर बुक चेंजेस के बारे में क्या ही बात करें, है ना? वैष्णव प्रणाम मंत्र नहीं किया ना आज? नहीं किया ना? रियली सॉरी जो वैष्णव्स जो डिवोटीज़ बीच में डिसकंटिन्यू किए। पर ये ऐसे ही था कि हम बीच में तो नहीं छोड़ सकते थे। हाँ, पहले कर सकते थे। पहले करना अगर पहले कर देते तो उसका अर्थ होता कि आप चले जाओ जिसको जाना है। मैं नहीं चाहता था कोई जाए, है ना? ये सुनना चाहिए। ये सभी को सुनना चाहिए कि श्रील प्रभुपाद किस चीज़ पे क्रोधित होते हैं। अगर गुरु हम लोग क्या बोलते हैं? भक्ति का क्या अर्थ है? गुरु की आज्ञा, गुरु की प्रसन्नता और सबसे बड़ी अप्रसन्नता किसमें है? मेरा निवेदन है गलती से भी अनऑथराइज्ड बुक को हाथ भी मत लगाइए। हाथ भी मत लगाइए मतलब खोल के पढ़ने के लिए कोशिश भी मत कीजिएगा। अनऑथराइज्ड बुक को मत पढ़िए, हैं? अगर गुरु की आज्ञा, गुरु की प्रसन्नता होती तो गुरु की सबसे बड़ी अप्रसन्नता किसमें? हैं? आप जानते हुए अगर अपराध करेंगे तो गुरु क्या इससे प्रसन्न होंगे? हुँ? चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र फिर किन्हीं को कुछ पूछना है, कुछ बताना है तो प्लीज़ बताइए। है ना? यस। मुस्कान माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च च कृपासिन्धुभ्यो कृपासिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पतितानामभेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो वैष्णवेभ्यो नमः। नमः। स्तुति वैष्णव वृंद की जय जय इस डिवाइन ग्रेस से भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय जय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोर दास बाबू जी भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथ दास बाबू जी नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय 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 श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय 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 श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्त वृंद की जय जय गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी तेरी द्वारका वृंदावन धाम की जय जय कृष्ण की जय जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण गुरु हरे 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 कृष्णा कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण गुरु जी हरे कृष्ण हरे कृष्णा तो अ, ये है श्रील प्रभुपाद का क्रोध बुक चेंजेस पे ठीक है तो इनफैक्ट बहुत सारे रेफरेंसेस हैं बहुत ही सारे रेफरेंस हैं ठीक है तो यस
वेरी सॉरी गुरुजी, मुझे बहुत बाद में याद आया कि रामेश्वर दास और 2 डिवोटीज़ का बुक एंड पेंटिंग्स के चेंजेस के बारे में एग्ज़ैक्टली यही पूरा वीडियो हमने सेव किया हुआ है आपके रेफ़रेंस के लिए। यदि आप चाहें तो कभी वो भी देख सकते हैं। आप डिवोटीज़ चाहेंगे तो देख लेंगे, ना किसी दिन चाहिएगा तो देख लेंगे। तो यही है, शिला प्रभुपाद जब कितना क्लियरली बता रहे हैं ना कि वो भी इंग्लिश में ही होगा ना, हिंदी में तो नहीं होगा ना। तो वीडियो सो अ, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि अब मेरे को एक बात बताइए, छोड़िए छोड़िए, मेरे को बस एक बात बताइए। आई नो आप लोग बहुत सारे डिवोटी से तो मिले नहीं हैं, ठीक है? बहुत सारे डिवोटी से मिले नहीं हैं। परंतु आप कल्पना भी कर सकते हैं क्या कि अ, इनफैक्ट एक काम करते हैं, हम लोग हिंदी में भगवत गीता पढ़ते हैं ना? आप मुझे एक एक ऑथराइज्ड हिंदी भगवत गीता का, श्रील प्रभुपाद की हिंदी भगवत गीता का एक प्रिंट कॉपी, एक कॉपी दिखा दीजिए, किसी के पास हो, एक कॉपी दिखा दीजिए। हाँ, बाकी चीज़ तो आगे है, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितमृत वो सब तो आगे की बात है, बहुत आगे की बात है। भगवत गीता से तो शुरुआत है ना, चलिए भगवत गीता का आप बता दीजिए। मालूम है आपको मिलेगा नहीं, आपको मिलेगा नहीं, ऑलमोस्ट किसी को नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है आया था कोई गुप्ता है ना, कोई गुप्ता? हुँ। तो उनको शिला प्रभुपाद ने ऑथराइज़ किया था कि आप छापिए, ठीक है? उनका हमारे पास पीडीएफ वर्ज़न है, परंतु ओरिजिनल तो किसी के पास है ही नहीं। आप भगवत गीता ओरिजिनल मेरे को दिखा दीजिए, ऑलमोस्ट किसी के पास नहीं होगा। ये सब कुछ लोग हैं, राजीव गुप्ता हाँ, राजीव गुप्ता को ऑथराइज़ किया था शिला प्रभुपाद ने। मेरे को कोई कोई ओरिजिनल अ, ये इंग्लिश एडिशन दिखा दीजिए भगवत गीता का। हिंदी तो छोड़िए, इंग्लिश दिखा दीजिए। ये लोग कुछ लोग हैं, जैसे कृष्णा.org कुछ लोग हैं, asitis.com ना, कुछ लोग ऑनलाइन-वॉनलाइन कुछ-कुछ काम कर रहे हैं। ठीक है, वो ओरिजिनल वर्ज़न देते हैं। परंतु मुझे ऐसा लगता है नॉट एक्ज़ैक्टली नंबर मेरे को मैंने कहीं नंबर देखा हुआ थोड़ी ना है। कुछ ऐसा है 1000 वो बिकता होगा, तो शायद 5, 6, 10 ये बिक जाता होगा। किसी के पास 1000 वो भगवत गीता जाती होगी, तो 5, 6, 10 ओरिजिनल होती होगी। इस अनुपात हो सकता है नंबर थोड़ा पॉज़िटिवली बढ़ गया हो, पर इस तरीके का नंबर है। बताइए, क्या सत्य का प्रचार हो रहा है क्या? क्या शुद्ध का प्रचार हो रहा है? क्या सही का प्रचार हो रहा है? आप सोच के देखिए। एक तरफ तो कोई हम बोल रहे हैं कि अगर कोई भगवान का नाम भी जप ले, ठीक है? प्लीज़ समझिए, ये बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग बात बोल रहा हूँ, समझिए इस बात को। कृष्णा ने क्या बोला है? कृष्णा ने बोला है कि जो अंत काल में मेरा स्मरण कर ले वो मेरे धाम आएगा, ठीक है? बात कैसा है हम कितना भी शुद्धता से जप लें, हम जप भी लें, परंतु कृष्णा ने स्मरण के लिए बोला है, ठीक है? तो वो स्मरण तभी होगा जब गुरु की स्वीकृति होगी। गुरु उसको बोलेंगे हाँ ठीक है, ये ठीक है। इतना जपा है ना ये ठीक है। गलती जो है वो मेरी है। गलती जो इसने किया है वो मेरी गलती है। इसकी गलती नहीं है। मैंने ही गलत सिखाया था इसको। गुरु सारा अपने सर पे ले लेते हैं। गलती मेरी और शुद्धता इसका। इसको जाने दीजिए। इसको भगवत धाम जाने पनिशमेंट मेरे को दीजिए। पनिशमेंट है तो मेरे को दीजिए। इसको भगवत धाम जाने दीजिए। तो जब तक गुरु की स्वीकृति नहीं होगी आप नाम जप के भी भगवत धाम कैसे जाओगे?
नाम भी जप लेंगे तो भगवत धाम कैसे जाएँगे? नहीं आता, तरीका नहीं है। ये बहुत गुह्य बात है, परंतु असलियत यही है। हम लोग गुरु पे इस तरीके से आश्रित हैं। अगर गुरु की कृपा नहीं होगी तो भगवत धाम आप नाम जप के भी नहीं जा पाओगे। अंतिम पल में भी नाम जप करके नहीं जाओगे। ऑल्दो कृष्णा ने बनाया है, परंतु कृष्णा तो ये भी पूछेंगे कि हमने तो विधि बनाई थी, तुमने वो विधि का क्या किया? तो कोई गुरु पे आश्रित नहीं रहे, नाम जप ले तो देखिए नाम जप करके तो नहीं होता। ठीक है। मैं तो शास्त्र के अनुसार बता रहा हूँ, मैं कोई अपना मन तो बता नहीं। ये है, ठीक है। अब सोच के देखिए श्रील प्रभुपाद की अगर कोई बुक ना पढ़े, श्रील प्रभुपाद की कोई वाणी ना समझे और श्रील प्रभुपाद को जो सबसे ज्यादा ऑफेंसिव लगता है वो सारे काम करो, बताइए भक्ति होगी? इसके बाद भक्ति होगी। हमको कोई फर्क नहीं पड़ता ये सही है नहीं है। हाँ, श्रील प्रभुपाद ने जो बोला वो अच्छा बोला, गलत बोला, हमको वो सब नहीं जानना है। हमको बस ये जानना है गुरु मुखा पद्म वाक्य, यही बोलते हैं ना। तो गुरु के मुख से बात क्या निकली है कि मेरी बुक को मत बदल, यही है ना? यही है ना? कैसे बदल दिए? और कोई उनके विरुद्ध कार्य करेगा, हम उसका साथ दे देंगे और सोचेंगे भक्ति हो जाएगी। किसी जन्म में भक्ति नहीं होगी। आपसे बड़ा अपराधी कोई नहीं होगा। और आप सोच के देखिए, मैं तो बोल रहा हूं, आप दिखाना, आप ढूंढ लेना, आप पता कर लेना, आप समझ लेना। शिला प्रभुपाद की ओरिजिनल भगवत गीता दिखा देना आप। इंग्लिश हिंदी जो दिखाना दिखा देना। हिंदी तो मिलेगी नहीं, राजीव गुप्ता वाली नहीं मिलेगी। राजीव गुप्ता ओनली ऑथराइज्ड। क्या होता है, शिला प्रभुपाद की भावना को नहीं बदलना है, गुरु के हृदय को नहीं बदलना है। लोग यहाँ पे जब समझदार बनते हैं ना, तो गुरु के हृदय को ही बदल देना चाहते हैं। जब ये पेंटिंग्स वेंटिंग्स की बात हुई थी, आप समझिए कोई भी पेंटिंग ड्रॉ होता है तो उसका रागानुगा प्रेम से ड्रॉ होता है। किसी को ये बात समझ ही में नहीं आ रही है। श्रील प्रभुपाद यही सिद्धांत स्थापित कर रहा है, मैंने अप्रूव किया है, उसका रागानुगा प्रेम को देख करके मैंने स्वीकार किया है कि उसका प्रेम से जो प्रकटीकरण हुआ है, उसको मैं स्वीकारता हूँ कि ये भगवान की ही अनुभूति है। श्रील प्रभुपाद उस बात को स्वीकारते हैं। तो प्लीज समझिए ये बड़ा मुश्किल है। अगर गुरु की आज्ञा से नहीं चलेंगे तो कहाँ बचेंगे? कुछ नहीं कर पाइएगा, कभी कुछ नहीं कर पाइएगा। गुरु आपको हमेशा बचाता है और आप गुरु आज्ञा अनुसार नहीं चलेंगे तो हमेशा खत्म होंगे। मुझे नहीं जानना कि कौन कितना अच्छा है, कौन कितना बुरा है। हमको बस इतना जानना है गुरु क्या बोल रहा है। द बक स्टॉप्स देयर। उसके आगे की कोई बात ही नहीं। उसके आगे की कोई बात ही मत करो। हमको जानना ही नहीं है। हमको उसके आगे नहीं समझ में आता। ठीक है? तो यही बात है कि अब आप सोच लीजिए, ऐसे बीबीटी और ऐसे जीबीसी जो कि बीबीटी को अप्रूव कर रहा है। एक बात बताइए, जीबीसी के अप्रूवल के बिना बुक बिक रही है। जीबीसी बोलेगा कि बुक नहीं बेचो और बुक बिक रही है टेंपल में। ऐसा हो सकता है? ऐसा जीबीसी और ऐसा बीबीटी हम क्या करें? हम क्या करें उनका? जो श्रील प्रभुपाद के आदेशों को नहीं मानता। हम क्या उसे स्वीकार कर सकते हैं? कर सकते हैं? हुँ, कर सकते हैं। उनके कृत्यों को स्वीकार कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारा कार्य कर रहे होंगे, परंतु गुरु के आज्ञा अनुसार तो नहीं हो रहा है। तो हम उनको नहीं स्वीकारेंगे। इज़ दिस वेरी क्लियर? मैंने ऐसे ही अपना एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टांस नहीं बना लिया। ये सब देखने के बाद, ये सब अनुभव करने के बाद कोई चांस ही नहीं है, कोई चांस नहीं है
आप मुझे गोली मारना है तो मार दें, मैं यहाँ से हिलूँगा नहीं। मेरा यही स्टांस है और यही रहेगा। हाँ, शिला प्रभुपाद कुछ और बोल देंगे तो वो मानूँगा, वो मेरे लिए स्वीकार्य होगा। परंतु कोई स्थिति खराब हो जाए, कुछ हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, वो सबसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमको वही स्वीकार्य है जो गुरु बोले। खत्म, खत्म। इसके आगे कोई बात नहीं। ठीक है? इज़ दिस क्लियर? हुँ। क्या क्लियर है? सभी को क्लियर है? कुछ डाउट है, कुछ बात है? हुँ। होने के लिए तो ये रामेश्वर प्रभु का लेटर था, परंतु रामेश्वर प्रभु का कन्वर्सेशन भी था। परंतु हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि शिला प्रभुपाद क्या चाहते हैं, है ना? डेफ़िनेटली हम किसी की बातों को शिला प्रभुपाद की बात समझ लें, वो बात ठीक नहीं है। हो सकता है रामेश्वर प्रभु का एक 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 बायस्ड वर्ज़न हो, ये भी बात मानने के लिए तैयार है। परंतु सेम रेफ़रेंस बहुत अलग जगह भी आता है। सेम बातें बहुत अलग-अलग जगह हम लोगों ने देखा है। ये तो एक रामेश्वर प्रभु बता रहे हैं, और भी अलग-अलग वेरिफाइड सोर्सेज़ से यही बात आ रहा है। श्रील प्रभुपाद स्वयं बोल रहे हैं कि आप मेरे बुक को नहीं बदलोगे। लेटर्स में लिख के दे रहे हैं, आप मेरे बुक्स को नहीं बदलोगे। अब क्या होता है, रेफरेंसिंग ऐसे चेक होता है। हो सकता है कि कोई एक बायस्ड वर्ज़न हो सकता है झूठा कोई कोई बता रहा हो, ठीक है? तो वो अपने लोगों को दूषित करेगा और झूठी-झूठी बात बताएगा। परंतु ऐसा नहीं होगा कि कुछ और लोग हैं, वो भी सेम बात बोलेंगे। ये नहीं हो सकता। दूसरे जगह से हमको सेम बात समझ में और श्रील प्रभुपाद स्वयं वो सेम बात बोलेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है? और ये तो श्रील प्रभुपाद की महानता है कि वो इतना टॉलरेट कर रहे थे। मतलब इतना कुछ सुनने के बाद वो रामेश्वर प्रभु बोल रहे हैं, मैं पिक्चर दिखाऊँ? श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, दिखाओ। सैड होकर के बोले ना, दिखाओ। क्योंकि उनको मालूम है आगे क्या होने वाला है। पर रामेश्वर प्रभु सोच रहे हैं कि अब मैं उन लोगों को जाकर के क्या बोलूँगा? जिनने वो पेंटिंग बना करके दी है, उनको जाकर के क्या बोलूँगा? बोल रहे हैं, "सर दिखाई देता हूँ।" और शिला प्रभुपाद सोच रहे हैं, पता नहीं कहाँ से आ गया, क्यों आ गया है? हैं? तो ये है, ठीक है? चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का जॉइन करने के लिए। थैंक यू सो मच। कृपया करके इंस्ट्रक्शन का पालन करते रहिए। अगर इंस्ट्रक्शन का पालन नहीं करते हैं, तो कुछ नहीं बचेगा, ठीक है? और मेरा एक विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़ कर के निवेदन है, कृपया अनऑथराइज़्ड बुक से मत पढ़िए। ठीक है? जिसको ऑथराइज़ चाहिए लीजिए। मैं अभी और कोशिश करूँगा ट्रांसलेशन के कार्य को और अच्छा करने का, ठीक है? और कोशिश करने जा रहा हूँ। अगर वो सारा कार्य हुआ तो ट्रांसलेशन और जल्दी करेंगे, ठीक है? अभी तो बहुत-बहुत टाइम लगता है। मैं कोशिश करूँगा कि और कुछ किया जा सके। तो वैसे ट्रांसलेटेड बुक्स पढ़ेंगे तो ठीक है। हो सकता है उसमें एरर हो, परंतु हृदय गड़बड़ नहीं होगा। अगर वैसा ट्रांसलेटेड बुक होगा तो हो सकता है उसमें एरर हो। जैसे गूगल ट्रांसलेट यूज़ करते हैं तो उसमें एरर होता है। अभी पढ़ रहे थे एरर था। है ना? पता नहीं समझ में ही नहीं आ रहा है। और उसमें ये नहीं है गलत हृदय से बोला गया है, झूठा को प्रकट कर दिया गया है, गलत को बता दिया गया है ना? तो ट्रांसलेटर का मूर्खता हो सकता है, परंतु देखिए कोशिश कर रहे हैं, है ना? आप लोग कृपया प्रे करें कि सब कुछ अच्छा रहे। थोड़ा-सा कार्य भी ज़्यादा है, वो अच्छा भी काम क कंप्लीट करना है। कोशिश करता हूँ सब कर करा के आप लोगों के लिए थोड़ा अच्छा-सा एक स्थिति बन जाए, ताकि आप लोग सही बुक्स को पढ़ पाएँ, है ना? ये सब गलत भ्रष्ट बुक को पढ़ कर के कुछ नहीं होगा। इसीलिए हम लोग ट्रांसलेटेड पढ़ने का कोशिश कर रहे हैं और अब और दृढ़ता से और शुद्धता से पढ़ने का कोशिश करेंगे, ठीक है? तो कृपया करके सब कोई दृढ़ता से, शुद्धता से आज्ञा पालन कीजिए। अ, जितना ज़्यादा विपरीत परिस्थिति आए, आप लोग आज्ञा पालन उतना ज़्यादा दृढ़ता से कीजिए। प्लीज़, प्लीज़ मेरा निवेदन स्वीकारिए। प्लीज़, प्लीज़। और
जैसे श्रील प्रभुपाद ने ना बहुतों का जीवन अपने लिए ले लिया था, है ना? एक्चुअली में शिष्य का अपना स्वयं का जीवन नहीं होता। शिष्य का जीवन हमेशा गुरु के सेवा के लिए होता है, गुरु का जीवन के ही लिए होता है। तो आप भी अपना जीवन दीजिए, सबको अपना जीवन दीजिए, काम में लगिए, है ना? कार्य देते रहेंगे, ठीक है। हाँ, एक एक और बात, जब ऋचा माता जी से वो बात हो रही थी ना कि गुरु का वैल्यू इस तरीके से समझ लिया है कि गुरु तो एकदम सरल रूप से प्रकट करे। उस समय एक बात और हो रही थी और वो बात भी बहुत इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली में शिष्यों को गुरु का सारा कार्य ले लेना चाहिए, सभी काम, ताकि गुरु एकदम फ्री रहे। जैसे ही गुरु फ्री रहेंगे, वो और काम करेंगे, और काम करेंगे। तो अच्छा है, हाँ, और काम करेंगे क्योंकि गुरु कभी फ्री नहीं रह सकते। क्यों? कृष्णा की सेवा करनी है। बाकी लोग तो स्वतंत्रता है, गुरु के पास कोई स्वतंत्रता नहीं होती, जो हमेशा पूरा जीवन ही लगा दिए। तो इसीलिए अ, अगर आप लोग सेवा करेंगे तो और अच्छा ही है ना? और काम करेंगे, ठीक है। बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का जॉइन करने के लिए। जॉइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए। सदा कृष्णा के प्रेम पे दृढ़ स्थित रहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। कृष्णा गुरु जी, हरे हरे कृष्णा। कृष्ण गुरुजी। हरे